अच्छा हुआ तुम आ गई सकुरा। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा हुआ और इन दोनों के लिए भी। हाँ? चुनिन एग्जाम्स के लिए अब तुम तीनों रजिस्टर कर सकते हो। क्यों? आप कहना क्या चाहते हैं? ये एग्जाम तभी लिया जा सकता है जब एक ही ग्रुप के तीनों लोग पार्टिसिपेट करें। इस एग्जाम का यही नियम है। पर सेंसे, आपने तो कहा था कि एग्जाम देने का फैसला हमारे अकेले का होता है। मुझे याद है, मैंने कहा था। क्या वो झूठ था? कह सकती हो। इसमें फैसला भले ही कोई अकेले ले, पर वो फैसला पूरे ग्रुप को अफेक्ट करता है। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये दोनों तुम पे दबाव डालें। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारे मन में सास्के या नरूटो को लेके जो फीलिंग्स हैं, उस वजह से तुम इस एग्जाम में हिस्सा लो। मैं बस ये चाहता था तुम तीनों अपनी मर्जी से फैसला लो। जरा एक मिनट, मतलब अगर ये दोनों यहाँ आ जाते पर मैंने इनका साथ ना देने का फैसला किया होता तो कहानी वही खत्म हो जाती। अगर तुम साथ नहीं आती तो मैं इन्हें अंदर जाने नहीं देता। पर आज फिर से तुम तीनों ने दिखा दिया कि तुम तीनों एक टीम हो। सकुरा, नरूटो और सास्के। मुझे तुम तीनों पर नाज है। इससे अच्छी टीम मिल ही नहीं सकती थी। गुड लक। हम आपको निराश नहीं करेंगे सेंसे, यकीन करो। वो ये क्या है? अरे नहीं, मुझे अंदाजा ही नहीं था यहाँ पर इतना कंपटीशन होगा। हाँ, तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं है मैं कितना चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। मैं तुम्हारे हैंडसम चेहरे को इतना मिस कर रही थी, मत पूछो। हे मिस चिपकू, दूर हटो, वो मेरा है। मिस गोल मुंह वाली, उन्होंने तुम्हें अंदर आने दिया? तुम्हारे चेहरे के झुर्रियों का तुमने कुछ नहीं किया। मेरी झुर्रियाँ गिनना बंद कर। ओह, तुम लोग हो। मुझे पता था ये सब बेकार होगा, पर ये नहीं पता था इतना घटिया होने वाला है। शिकमारू नारा हमेशा शिकायत करता है पर उस बारे में कोई कदम नहीं उठाता। आलसी लड़का। सॉरी, पर सास्के सिर्फ मेरा है। इनो यामानाका बहुत बड़ी सरदर्द है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे भी सास्के उतना ही अच्छा लगता है जितना सकुरा को। चोजी अकिमीची, इसका मुंह हमेशा चलता रहता है। इसका बस चले तो ये अपना सिर भी खा जाए। अरे वाह वाह, क्या बात है। लगता है जैसे पूरा गैंग फिर से एक साथ आ गया हो। हाय नारुतो। कीबा इनुजुका और इसका डॉगी अकमारू। मैंने इनो के बारे में जो कहा था वो जाने दो। सबसे बड़ा सरदर्द तो यही बंदा है, खुद को बड़ा कूल समझता है। हिनाटा युगा, ये ठीक है, पर मुझे नहीं पता ये शर्माने और हकलाने क्यों लगती है जब भी मैं इसकी तरफ देखता हूँ। थोड़ा अजीब लगता है। और ये है शिनो अबुरामे। ये बस अजीब है, इसे एक मिस्ट्री समझो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई कम सरदर्द है। तुम लोग भी आए हो? हाँ। ओह मैन, सभी यहाँ इस बेकार एग्जाम के लिए आए हैं। हाँ, हम सब यहाँ पे हैं। 9 सीखिए। इसमें काफी मजा आएगा। तुम देखना, हम तुम्हारे होश उड़ा देंगे। हमने जमकर ट्रेनिंग की है। तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे थे? घास काट रहे थे क्या? तुमको तो ट्रेनिंग का मतलब भी नहीं पता है। कीबा पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। हाँ? तुझे क्या चाहिए? क्या हुआ? ये तुमसे बच गया। हाँ? मुझे लगा था तुम इसे कुचल दोगे। क्यों? उसे लंच में खाने वाले हो? हे, तुम सब जरा आहिस्ता बात करो। बुरा मत मानना, पर तुम वही 9 सीखे हो ना, जो अभी अभी एकेडमी से निकले हो। सबके सामने अपना तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। परेशान मत हो, यह कोई क्लास फील्ड ट्रिप नहीं है। तुमसे किसने पूछा? तुम हो कौन? मैं हूँ काबूटो याकुशी, तुम्हारा दोस्त। अपने आसपास देखो, तुम सबकी नजरों में आ चुके हो। उन्हें देख रहे हो? वो रेन विलेज से हैं, बड़े ही चिड़चिड़े हैं सब के सब। ये एग्जाम सबको परेशान करती है, और ऐसे में छोटी सी बात भी उन्हें भड़का सकती है। काबुटो, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ। क्या तुम भी ये एग्जाम पहली बार देने वाले हो? नहीं, ये 7वीं बार होगा। हाँ,
ये एग्जाम्स साल में 2 बार होती हैं, तो ये मेरा 4था साल होगा। वाओ, एक वेटरन। तुम तो अब तक एक्सपर्ट बन गए होगे। हाँ, सो तो है। कूल, तुम हम सबको कुछ जरूरी टिप्स दे सकते हो। काहे का एक्सपर्ट, कभी पास तो हुआ नहीं। पर 7वीं बार बात बन जाती है, ऐसा ही कहते हैं। मतलब इस एग्जाम के हद से ज्यादा मुश्किल होने वाली अफवाहें सच हैं। बोरिंग है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, इतनी जल्दी हार मत मानो। शायद मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। अपने निंजा इन्फो कार्ड से समझाना मुश्किल है, पर इन कार्ड्स में मैंने अपने चक्र से वो सब कुछ डाला है जो मैंने पिछले 4 साल में सीखा है। मेरे पास 200 से भी ज्यादा कार्ड्स हैं। मैं अपना पूरा वक्त बर्बाद नहीं कर रहा था। दिखने में ये बस मामूली कार्ड्स लगते हैं, पहली नजर में ये ब्लैंक दिखते हैं। कोई इन्हें यूं ही नहीं देख सकता। क्या कर रहे हो? मैं अपने चक्र का इस्तेमाल करके इनके राज खोल रहा हूँ। जैसे कि इसे देखो। अरे वाह, एक मैप। पर किसका? ये वो सारे इलाके दिखाता है जहाँ से कैंडिडेट्स आए हैं चुनिन एग्जाम देने के लिए। वो किस विलेज से आए हैं और हर विलेज से कितने आए हैं। तुम्हें क्या लगता है वो सब एक साथ एक ही वक्त में यहाँ एग्जाम देने क्यों आए हैं? सभी इलाकों के बीच दोस्ती और प्यार बढ़ाने के लिए, ताकि सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। और सच कहूँ तो इससे फायदा भी हुआ है। पर कोई और वजह भी है। हाँ, असल में सबसे जरूरी बात यह है कि इस तरह वो आराम से हर गांव में शिनोबी की कुल संख्या पर काबू रख पाते हैं, जिससे शक्ति का संतुलन बना रहता है। ओह हाँ, शक्ति का संतुलन। शक्ति का संतुलन, ये भी बोरिंग ही है। क्या तुम्हारे कार्ड्स में बाकी कैंडिडेट्स के बारे में कोई जानकारी है? डिटेल में चाहिए। शायद हो। क्या तुम्हें किसी के बारे में जानना है? हो सकता है। मैं वादा नहीं कर सकता जानकारी पूरी या सटीक होगी, पर मेरे पास लगभग सबके बारे में कुछ ना कुछ है। तुम सबके बारे में भी है। तो किसके बारे में जानना है? मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। दिखते कैसे हैं, वो कहाँ से हैं, जो भी हो, अब जल्दी बताओ। पहला है डेजर्ट का गारा और दूसरा लीफ विलेज का रॉक ली। बस ये दोनों। मजा किरकिरा कर दिया, तुम तो उनके नाम भी जानते हो। मेरा काम आसान कर दिया। ये रहे दोनों। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है, पर मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगा। ठीक है, तो पहला है रॉक ली। वो तुम सबसे उम्र में करीब 1 साल बड़ा है। मिशन एक्सपीरियंस 11 सी रैंक्स और 20 डी रैंक्स। उसके स्क्वाड लीडर हैं गाय। पिछले 12 महीनों में उसके ताइजुत्सु में काफी सुधार हुआ है, पर उसकी बाकी स्किल्स काफी कमजोर हैं। वो पहली बार एक कैंडिडेट की हैसियत से आया है, तुम सबकी तरह। उसके टीममेट्स हैं 10-10 और नेजी ह्यूगा। हाँ? ह्यूगा? अब बात करते हैं डेजर्ट के गारा की। मिशन एक्सपीरियंस 8 सी रैंक्स और ये देखो, गैनन के तौर पर एक बी रैंक। उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता है। असल में वो किसी और विलेज से आया नौसिखिया था। और एक चौंकाने वाली बात ये है कि उसे आज तक किसी भी मिशन में एक खरोच तक नहीं आई। इसने गैनीन होकर बी रैंक मिशन किया और आज तक कभी चोट भी नहीं आई। ऐसा लग रहा है कि उन सभी ने इस बार एग्जाम के लिए अपने सबसे काबिल कैंडिडेट्स को भेजा है। पर हाँ, विलेज ऑफ हिडन साउंड काफी छोटा है। वो हाल ही में बना है, कोई उसके बारे में नहीं जानता। वो लोग एक रहस्य है। मैं इस बात से राजी नहीं हूँ। भले ही तुम उन्हें ट्रेन कर रहे हो ककाशी, पर मैं इन बच्चों को जानता हूँ। वो मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उन्हें ट्रेन किया है। मुझे नहीं पता तुम क्या साबित असल करना में चाहते हो। हो सकता है वो सही हो ककाशी। तुम उन बच्चों पर बहुत दबाव डाल रहे हो। इतने उतावले क्यों हो तुम? मैंने अपनी टीम को 1 साल रोक रखा ताकि वो अपने स्किल्स सुधार सके और समझदार हो सके। उन्हें अपने बचपन का थोड़ा और मजा लेने दो। तुम्हारी फिक्र ने तो मेरा दिल छू लिया। कहीं ये इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स के आगे टिक नहीं पाएंगे। बस अपनी बहस बंद करो। हम नौसिखियों के एग्जाम्स पर और बातें नहीं करेंगे। जिन गैनिन के नाम तुमने दिए हैं वो चुनिन के एग्जाम दे सकते हैं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ।
बस देखते जाओ। मैंने बोल तो दिया, पर अंदर से मैं श्योर नहीं हूं। पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। कोई चाहे कितना भी बहादुर हो, डर तो लगता ही है। ठीक है, तो हम बस 9 सीखे हैं और इनमें से ज्यादातर लोग हमसे बड़े और ज्यादा तजुर्बे वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा डरना तो चलता है। मैं ये कर सकती हूँ, पर मेरे लिए ये और भी आसान होता अगर मुझे नरूटो अपनी आंखों के सामने इतना कमजोर पड़ते हुए ना देखना पड़ता। वैसे तो वो किसी भी चीज से नहीं डरता। अरे बेचारा, मैं उसे हिम्मत देने की कोशिश करती हूँ। हे, फिक्र मत करो नरूटो, हमें कुछ नहीं होगा। मेरा नाम है नरूटो उज़ुमाकी और मैं तुम सबको बुरी तरह हराने वाला हूँ, यकीन करो।